स्वर्ग, नर्क, यमदूत, ये सब आप पुरानी फिल्मों में जरूर से देखे होंगे, लेकिन कई सालों बाद इस स्टोरी को फिर से फिल्मी दुनिया में लाया गया है। हालांकि इस बार अंदाज थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन स्वर्ग, नर्क और यमदूत भी मॉडर्न हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थैंक गॉड मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिल्म की शुरुआत होती है अयान कपूर से, जो कि रियल एस्टेट ब्रोकर है। ये एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर लोभ, लालच कुट कुट कर भरा हुआ है। इसके अंदर और भी कमियां हैं, लेकिन वो हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल तो रियल एस्टेट बिजनेस में उसे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से शायद वो अब सड़क पर आ सकता है। लेकिन उसे अभी बहुत बड़ा घर बेचना है, ताकि उस घर को बेचकर वह अपने सारे कर्जे उतार सके। लेकिन इस घर को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। वह खुद ब्रोकर बनकर इस घर को बेचने की कोशिश करता है। सामने वाले इंसान को ब्रोकर बताकर अपनी पहचान छुपाकर घर बेचने की कोशिश करता है। इस घर को लेने एक पार्टी आती है। उन्हें यह घर पसंद आता है, लेकिन घर के सेंस उसे पसंद नहीं आते। इस बात पर अयान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उनकी कार की सीट को और उनके कार को तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर देता है। पर लोगों को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस कार के टूटने फूटने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो ओला से आए हुए थे। और इस गाड़ी का रियल मालिक जब आता है तब वह पुलिस को बुलाता है। तभी वहां पर पुलिस के रूप में रूही आती है और वह अयान को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। तब हमें पता चलता है कि रूही कोई और नहीं बल्कि अयान की पत्नी है। वैसे तो अयान की फैमिली हैप्पी फैमिली है, पर कुछ सालों से उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, जिसकी वजह से वह डिप्रेस्ड हो चुका है। साथ ही हमें अयान के बहन के बारे में भी पता चलता है, जो काफी उदास रहती है। दरअसल उसे बहुत बड़ा सदमा है। बचपन में उसके हाथों से उसके पापा का घर जल गया था। तो जब तक वह अपने पैसों से नया घर नहीं खरीद लेती तब तक उसे चैन नहीं आएगा, क्योंकि उस घर के जलने के बाद उनके पिता उनसे बात करना बंद कर दिए थे। आगे हम देखते हैं कि अयान अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए गया था। यहाँ पर आज उसकी बेटी का बर्थडे है, तो वह अपना बर्थडे एंजॉय करना चाहती है। लेकिन अयान का ध्यान यहाँ पर था ही नहीं। उसका ध्यान पूरा आज की मीटिंग पर था, इसलिए वो अपनी बेटी रूही को अपनी वाइफ के पास छोड़ के चला जाता है। उसके बाद अयान हनुमान जी के मंदिर जाता है। दरअसल वो रोज मंदिर जाता है, हनुमान जी की मूर्ति के सामने तेल चढ़ाता है और रोज मिठाई की अलग अलग वेराइटियाँ ले जाता है। जहाँ मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को वह नजरअंदाज कर देता है। आज अयान की स्पेशल मीटिंग थी, साथ ही उसकी बेटी का बर्थडे भी था, लेकिन वह काफी बिजी होने के कारण वहां पर नहीं जा पाता और बहुत जल्दी में रहता है। तभी रूही का कॉल आता है और रूही और अयान कॉल में बात कर ही रहे होते हैं कि अयान की गाड़ी के सामने एक बाइक वाला आ जाता है, जिससे कि अयान के कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके सामने एक रेड कलर की कार आ जाती है और अयान का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अयान की आंखें खुलती है एक अंधेरे से कमरे में। तभी एक इंसान दिखाई पड़ता है जो अयान की ओर चलता हुआ आता है। तभी अयान उससे नाम पूछता है तो वह बोलता है कि मैं चित्रगुप्त हूँ। अयान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है, और ये सभी चीज अयान को सपने से बढ़कर कुछ भी नहीं लग रहा था। ये एक स्टेडियम जैसे बहुत बड़े शो में पहुंचता है, जहां पर चारों तरफ दर्शक बैठे रहती है। यहीं पर हम वाईडी को भी देख पाते हैं, जो कि यमदूत है। यहाँ पर सीजी अपना पूरा नाम बताते हैं। सीजी का मतलब है चित्रगुप्त। पर अयान को ये सब सच नहीं लग रहा होता, इसलिए चित्रगुप्त अपने असली फेस में आते हैं और उससे संस्कृत में बातें करने लगते हैं। वह उनसे कई सारी बातें करते हैं, लेकिन अयान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। उसके बाद चित्रगुप्त कहता है कि तुम्हें सब कुछ समझ आए, इसलिए हमें मॉडर्न रूप में रहना पड़ रहा है। तभी सीजी अयान से कहता है कि तुम अभी मरे नहीं हो, बल्कि तुम हॉस्पिटल में हो और तुम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो। तभी सीजी अयान से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ एक गेम खेलना होगा। अगर तुम उस गेम में जीत जाते हो तो तुम वापस जीवित हो जाओगे, और अगर हार गए तो तुम मर जाओगे। तुम्हारे पास 2 कॉलम दिया गया है, एक व्हाइट के और एक ब्लैक के। इस गेम शो में अगर तुम कुछ अच्छा करोगे तो ऑडियंस के द्वारा तुम्हें व्हाइट बॉल मिली जाएगी, और अगर कुछ बुरा करोगे तो ब्लैक बॉल मिलना बिल्कुल तय है। सीजी अयान से कहता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसलिए तुम्हें ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहाँ पर बिल्कुल शांति हो। अगर तुम उस शांति जगह को हैंडल कर लोगे
तो तुम्हें व्हाइट बॉल मिली जाएगी। तब सीजी के द्वारा अयान और उसकी वाइफ रूही को एक बीच पर भेजा जाता है जहाँ पर बिल्कुल शांति रहती है और दोनों का मूड भी बिल्कुल रोमांटिक रहता है। अयान रूही के पास कमरे में जा रहा होता है, तभी लिफ्ट में एक आदमी मिलता है जो उसे बहुत पकाने लगता है और उसका टाइम भी खराब करने लगता है। तभी अयान को उसके ऊपर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और उस आदमी को बहुत ही ज्यादा सुनाने लगता है, जबकि अयान को गुस्सा कंट्रोल करना रहता है लेकिन वह नहीं कर पाता। मतलब कि अयान गेम का पहला टास्क कंप्लीट करने में असफल हो गया, इसलिए ऑडियंस की तरफ से उसे बहुत सारे ब्लैक बॉल्स मिलते हैं। तभी सीजी अयान से पूछता है कि तुम्हें इस व्हाइट बोर्ड में क्या दिख रहा है। तभी अयान बोलता है कि ब्लैक डॉट। तभी सीजी अयान से कहता है कि यही तो बहुत बड़ी दिक्कत है, इतनी बड़ी व्हाइट बोर्ड में तुम्हें सिर्फ ब्लैक डॉट दिखी जबकि तुम पूरा व्हाइट बोर्ड देख सकते थे। यही तो प्रॉब्लम है कि इंसान अच्छाई की जगह बुराई देखना पसंद करती है। सीजी उससे कहता है कि तुम एक नंबर के लालची इंसान हो और उसके बचपन का एक एक्सीडेंट भी बताता है। वो बताते हैं कि तुम्हारे बचपन में तुम्हारे पिताजी एक टीचर थे, उनके पास कुछ एग्जाम्स के पेपर थे जिसको तुमने चुरा कर अपने दोस्तों को कुछ पैसों में बेच दिया था। तब अयान कहता है कि यह तो मेरा बचपन था और बचपन में क्या किया वह तो उसे भी मालूम नहीं है और वो तो सिर्फ एक एग्जाम का पेपर था, एग्जाम के पेपर से वह क्या ही बिगाड़ सकता है। तब सीजी उससे कहता है कि यह छोटी मोटी गलती नहीं, यह बहुत बड़ी गलती है। अब वह डॉक्टर बन चुका है और वह तुम्हारा ही इलाज कर रहा है। वह एक ऐसा डॉक्टर है जिसके हाथ कांप रहे होते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता रहता कि कहां पर क्या करना है, क्या सिलना है, क्या नहीं। तभी अयान डर जाता है और सीजी से कहता है कि ये नहीं हो सकता, प्लीज मुझे बचा लो इससे। तभी सीजी कहता है कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मजाक है। तभी सीजी अयान से कहता है कि तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है जलन। तभी अयान कहता है कि नहीं, ये मेरी जलन नहीं है। तभी सीजी अयान से कहते हैं कि तुम्हारी बीवी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत खूबसूरत है, वो बाहर बाहर रहती है, तब उसके ऊपर बहुत सारे लड़के पागल भी होते होंगे। तब अयान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। तब सीजी अयान को उस सिचुएशन में पहुंचाते हैं। यहाँ पर अयान को लग रहा होता है कि रूही का किसी दूसरे के साथ में अफेयर होगा, पर वह उसे माफ कर देंगे जिसके बदले में उन्हें बहुत सारे व्हाइट बॉल्स मिलेंगे। पर ऐसा नहीं होता। रूही अयान को बताती है कि मेरा प्रमोशन हो गया है। तब यह बात सुनकर अयान पूरी तरह से पागल हो जाता है, क्योंकि अयान को पुलिस बनने का सपना रहता है लेकिन वह नहीं बन पाता और उसकी वाइफ रूही बन जाती है और उसका प्रमोशन भी हो जाता है। प्रमोशन की बात सुनकर अयान को बहुत जलन होता है और वह ये टास्क भी हार जाता है और उन्हें बहुत सारे ब्लैक बॉल्स मिलता है। अयान सीजी से कहते हैं कि वो भी एक पुलिस वाला बनना चाहता था और वो अपनी बीवी से बहुत ही अच्छा पुलिस वाला बनता, क्योंकि आज तक ना उसकी बीवी का प्रमोशन हुआ और ना ही किसी अखबार में उसका फोटो आया। सीजी अयान से कहता है कि चलो तुम्हें पुलिस वाला बनाकर भेजते हैं, अगर तुम सिचुएशन को हैंडल कर लोगे तो तुम्हें व्हाइट बॉल्स मिलेंगे, लेकिन अगर तुम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे तो तुम्हें डबल ब्लैक बॉल्स मिलेंगे। और अयान मान जाता है। वह बैंक पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि एक आदमी 14 लोगों के पैसे लूट लिया और एक पुलिस वाले के गले में चाकू रखा है। यह सब देखकर अयान को हीरो बनने का शौक होता है और वह गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वह गोली चोर को न लगकर उसके साथ ही पुलिस को लग जाता है। ऐसे करते करते अयान और भी बहुत सारी गोलियां चलाता है, लेकिन वह सभी गोली पुलिस वाले को लगती है और इस तरह से अयान का ये भी टास्क फेल होता है। उसके बाद सीजी अयान को बताते हैं तुम्हारी बीवी इस सिचुएशन को किस प्रकार हैंडल करती है, तुम देखो। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर चोर के हाथ में चाकू था और पुलिस वाले के गले में चाकू रखा हुआ था। तब यहाँ पर रूही चोर के सिचुएशन को समझती है। वह ये जानना चाहती थी कि आखिर चोर चोरी क्यों कर रहा है। तब उन्हें पता चला उसका बेटा हॉस्पिटल में है और उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है और वह बहुत ही ज्यादा बीमार है। उसको लाखों रुपए की जरूरत है और अगर उसे लाखों रुपया नहीं मिला तो उसका बेटा मारा जाएगा। यह सब बात सुनकर बैंक के लोग पैसे कलेक्ट करके उस आदमी को देते हैं और वह आदमी पैसा लेकर हॉस्पिटल अपने बेटे के पास चले जाता है। तब सीजी अयान से कहता है कि तुम्हारी वाइफ की फोटो कभी न्यूज़पेपर में नहीं छपी, क्योंकि उसके काम करने का तरीका अलग है। ब्लैक बॉल्स का टैंक 98% भर चुका था, मतलब उसके पाप का घड़ा 98% भर गया था। अगर 2% और भर गया तो अयान मर जाएगा और वह नर्क में चला जाएगा। आगे सीजी कहता है कि तुमने एक और औरत का भी दिल दुखाया है और वो औरत है तुम्हारी माँ। सीजी कहते हैं कि तुम हमेशा अपनी माँ का दिल दुखाए हो, कभी उन्हें खुश नहीं रखे हो, जबकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी
तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। अयान को फिर से उसी सिचुएशन में भेजा जाता है। तब अयान समझता है कि उसकी मॉम ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया है। तब अयान को व्हाइट बॉल्स मिला। उसके बाद अयान की प्रॉब्लम्स यह थी कि अयान को वासना पर कंट्रोल नहीं रहता था। सीजी के द्वारा अयान को फिर से उस सिचुएशन में भेजा जाता है। इस सिचुएशन में नोरा फतेही उसके सामने थी और उन्हें डांस कराया जाता है और काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कराया जाता है। अब यहाँ पर दोनों इंटीमेट होने वाले थे कि चित्रगुप्त आकर उन्हें रोक लेता है। सीजी उससे कहता है कि पराई औरत माँ के समान रहती है और अयान जब नोरा फतेही को देखता है तब उसके अंदर उसे उसकी माँ दिखाई देती है और वह तुरंत रुक जाता है। तब उन्हें व्हाइट बॉल्स मिलते हैं और आखिरी सिचुएशन यह था कि उसे अपनी बहन को सच बताना था। अयान अपने बचपन में बहुत ही बड़ा झूठ बोला था जिसकी वजह से उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई है। वह अपनी बहन को बताता है कि बचपन में घर में जो आग लगी थी वह उसके दिए की वजह से नहीं लगी थी बल्कि उसकी रॉकेट की वजह से लगी थी। उसकी बहन पूरी जिंदगी गिल्ट में रहती है कि उसकी वजह से उसके पापा का घर जला और उनके पापा उनसे बात करना बंद कर दिए थे और उनके पिता जीते जी उनसे कभी बात नहीं किए। जब अयान अपनी बहन को सब कुछ सच सच बता देता है तब उसे व्हाइट बॉल्स मिलते हैं और अयान इस गेम शो को जीत लेता है और आखिर में अयान के नीचे जाने का वक्त हो चुका था। तभी सीजी अयान से कहता है कि तुम अभी भी किसी और की मदद कर सकते हो, ये जो तुम्हारे पास व्हाइट बॉल्स है उसको किसी को देकर। तब यहाँ पर अयान साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि इसके बाद जिसके गेम खेलने की बारी है वो यहाँ आएगा, गेम खेलेगा और जीत कर नीचे जाएगा, मैं उसकी मदद नहीं करने वाला। तब सीजी अयान को बताता है कि उस दिन जब तुम गाड़ी चला रहे थे और रूही से कॉल में बात कर रहे थे तब तुम्हारे सामने एक लाल कलर की गाड़ी आई और उस लाल कलर की गाड़ी में तुम्हारी वाइफ रूही और तुम्हारी बेटी थी। उनका एक्सीडेंट हुआ और आज वो दोनों हॉस्पिटल में हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा सीरियस सिचुएशन में हैं। तब अयान को डॉक्टरों के द्वारा पता चलता है कि एक्सीडेंट के दौरान उनकी वाइफ और उनकी बेटी दोनों की किडनी खराब हो गई है। तब अयान ये चाहता है कि उनकी दोनों किडनी निकाल कर एक किडनी उनकी बीवी को और एक किडनी उनके बच्चे को दे दी जाए, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ होगा। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टर्स कहते हैं कि उनकी एक ही किडनी ले सकते हैं या तो फिर एक भी नहीं। तो अयान के सामने ये बहुत बड़ी दुविधा थी कि अपनी बीवी को बचाऊं या अपने बच्चे को। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर वह मर गया तब वह दोनों को बचा सकता है, अगर वो मर जाएगा तो फिर डॉक्टर उनकी दोनों किडनी निकाल कर उन दोनों को दे देगी और फिर वो काफी सारी नींद की गोलियां खा लेता है और उसकी कंडीशन खराब होने लगती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। फिर उनकी आंखें खुलती है तो वह अपने आप को उसी जगह में देखता है जहाँ पर वह गेम खेला था और सब उसकी भव्य स्वागत करने लग जाते हैं क्योंकि ऑडियंस को उनका ये डिसीजन बहुत ही अच्छा लगता है। फिर सीजी उसे वापस भेज देते हैं। जब अयान को होश आता है तब डॉक्टर्स बताते हैं कि तुम्हारी नींद की गोली इतनी ज्यादा असरदार नहीं थी इसलिए तुम्हें बचा लिया गया। तब डॉक्टर्स अयान को बताते हैं कि एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, एक आदमी हमारे हॉस्पिटल में डेड बॉडी लेकर आया था और उनकी दोनों किडनी तुम्हारी बीवी और बच्चे से मैच हो गई। और फिल्म के आखिर में अयान अपनी बहन को 2 करोड़ का घर गिफ्ट करता है। तो दोस्तों फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म को जिस तरह से दिखाया गया है यह फिल्म के शुरुआत से ही हंसाना स्टार्ट कर देती है, मतलब कि यह कॉमेडी मूवी है, इमोशनल मूवी है और यह हंसाने के साथ साथ कई सारे मैसेज देना भी शुरू कर देती है। फिल्म में ऐसे बहुत सारे सीन्स है जिसको आप अपने रियल लाइफ में कनेक्ट कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि जाने अनजाने में कितनी बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि गलत होती है। जब आप इस पूरी फिल्म को देखोगे तो आप समझ पाओगे कि हम कैसे छोटे छोटे चीजों की वजह से हम अपनी जिंदगी की खुशी को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। और इस फिल्म के एक भी सीन्स और डायलॉग बिल्कुल भी फिजूल नहीं है, बेवजह नहीं दिखाया गया है। इस फिल्म के सभी सीन से हमें कुछ न कुछ मैसेज मिलता है। इस फिल्म में सभी एक्टर्स अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाए हैं। अजय देवगन, सिद्धार्थ सब अपना रोल अच्छा किए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक कर देना और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम फिर से मिलते हैं किसी दूसरी मूवी की स्टोरी को लेकर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।